डॉक्यूमेंट वेरिफिकेटर हूँ बाय प्रोफेशन। दैट मीन्स मैं कई कोर्स के साथ काम करती हूँ जहाँ पर मैं सिग्नेचर फोर्जरी और डॉक्यूमेंट फोर्जरी केसेस में कोर्ट आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं। जब हम सिग्नेचर फोर्जरी या किसी भी टाइप की फोर्जरी की बात करते हैं तो उसका मतलब हुआ कि हमें चीट किया किसी भी वजह से। वो चीटिंग कोई भी कर सकता है, वो हमारे रिलेटिव्स हो सकते हैं, वो एक अननोन पर्सन हो जाता है जो कई टाइप की फोर्जरीज करके हमारे सिग्नेचर्स या हमारे डॉक्यूमेंट्स को हूबहू या बिल्कुल डुप्लीकेट बन जाता है। एंड उसी से आगे कुछ भी हो सकता है। आजकल डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा है, ऑनलाइन भी हम लोग सुनते होंगे। तो आज मैं स्पेसिफिकली एक सिग्नेचर्स पर बात करने आई हूँ, बिकॉज सिग्नेचर एक ऐसी चीज है जिससे हमारी पूरी जायदाद किसी के नाम हो सकती है। ठीक है, सिग्नेचर्स हम सब बहुत जल्दी बना लेते हैं। लाइक हम 8th 9th में होते हैं, हम एक बच्चे को बोलिए कि अपना सिग्नेचर करना है, वो क्या करेगा? वो अपना नाम लिख देगा खुशी खुशी और वो उसका सिग्नेचर हो गया। ऐसे केसेस में हमें अगर एक नॉलेज होती है तो मैं आज का टॉपिक 2 पार्ट्स में कवर करूंगी, थोड़ा जल्दी करूंगी। एक तो ये कि हमारा सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। अभी जो आप लोग का सिग्नेचर है, आप सब लोग मुझसे बहुत बड़े हैं, आपके पास लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस है, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अपना सिग्नेचर चेंज कीजिए। अपने सिग्नेचर में एक बार आपको थोड़ा बहुत पता हो जाएगा कि ये गलतियां हैं, तो हम उसको अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। देखिए, कुछ सिग्नेचर्स तो हमारे बैंक्स में, पासपोर्ट्स में ऑल डले हुए हैं, वहां से चेंज करने की जरूरत नहीं रहती है। बेसिकली जो मैं आज आपको नॉलेज देने वाली हूँ, अगर आपको वो चीज कुछ भी रेलेवेंट लगे तो यू कैन इनकॉर्पोरेट इनटू योर अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू फील द इफेक्ट ऑफ द सेम इज अ साइंस ऑफ हैंडराइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस। ये अब एनएसडीसी अप्रूव्ड सर्टिफाइड कोर्स भी है जो दिल्ली में कई जगह पर टीच किया जाता है। बेसिकली मेरे पास ये स्टूडेंट्स आते हैं जो पॉलिटिक्स के रहते हैं या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट अब एक एडिशनल बेनिफिट है जिसका गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से रहता है। इसकी अवेयरनेस अभी थोड़ी इंडिया में कम है। वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस एंड यूके में ग्राफोलॉजिस्ट या ग्राफोलॉजी के बेसिस पर करियर सिलेक्शंस एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर आई बीन इनटू इट, मैं काफी सारी गवर्नमेंट बॉडीज के साथ जुड़ी हुई जहाँ पर मैं इस सब्जेक्ट की अवेयरनेस को क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। सो यहाँ के लिए भी थैंक्स टू कैलाश जी कि मैं इनके साथ 3 साल से जुड़ी हुई हूँ। हर साल समर कैंप्स में आई ट्राई टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर यंगस्टर्स कि आप अगर साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं या फॉरेंसिक स्टूडेंट्स हैं, so you can incorporate this graphology as a feather to your career. आज हम लोग सिग्नेचर की बात करेंगे। सिग्नेचर हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है। देखिए, एक होती है हैंड राइटिंग एंड एक है सिग्नेचर। मैं हैंड राइटिंग की बात करूं, हैंड राइटिंग हमारा पर्सनल फ्रंट है जो हमारी लाइफ का बहुत सारे डोमेन्स को कवर करता है, लाइक हमारी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, बिहेवियर, इंटेलिजेंस। सिग्नेचर ये गोल्डन बॉल है, छोटी सी बॉल है, बट सिंस ये गोल्डन है तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड से मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो लाइफ का बैलेंस है वो हमारी हैंड राइटिंग एंड हमारी सिग्नेचर्स के बीच में बना हुआ है। गोल्डन बॉल होने के कारण सिग्नेचर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इनटू आवर सिस्टम। जितना हम लिखेंगे उतना हमारा फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है, एक वेंट आउट प्रोसेस होता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज एन अडल्ट सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें अपने यंगस्टर्स को एनकरेज करना चाहिए टू एटलीस्ट राइट फॉर 10 minutes a day in order to have a good professional and personal life. सिग्नेचर्स बेसिकली हमारी पर्सनालिटी को बता रहा है। मैं किसी का भी सिग्नेचर देख के उसकी पूरी पर्सनालिटी डिपिक्ट कर सकती हूँ, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कर सकती हूँ एंड इन शॉर्ट मैं किसी का भी सिग्नेचर फोर्ज कर सकती हूँ, बट वो मेरे एथिक्स नहीं है। वाई? बिकॉज हम लोग उससे कैसे बचा जाए उन चीजों में डील करते हैं। नॉलेज दे दूं तो पता क्या होता है कि हमें एक हाफ नॉलेज होती है, या हम जैसे अगर इंटरनेट पे सुनते हैं तो हमें ये पता रहता है कि ठीक है ओटीपी मत बताइए, या किसी का कॉल आए तो अपने कोई डॉक्यूमेंट शेयर मत कीजिए। बट हमें कुछ नहीं पता होता है कि हमने अगर अपने पैन कार्ड या अपने आधार कार्ड के लिए भी सिग्नेचर डाले हुए हैं तो वो डाटा कहाँ से और कहाँ यूज हो रहा है। तो उसमें वहां से सिग्नेचर को उठाकर अगर कोई आफ्टर यू है, मतलब देखिए ये वन डे अफेयर नहीं होता, ये पूरी प्लान केसेस होते हैं जब किसी के साथ जो भी फोर्जरी होती है तो उस वाले केस में उन लोगों के पास सारा डाटा होता है आपका। ये पूरे पूरे सेगमेंट्स हैं आजकल। मतलब आप देखेंगे अभी पीछे एक रेड हुई थी तो वहां पर पूरा एक वेल एफिलिएटेड ऑफिस विद 100+ ऑफिशियल्स खाली फोर्जरी के लिए बैठे हुए थे
क्योंकि वहां से वो लोग टॉप शॉट ऑफिशियल्स को टारगेट करते हैं एंड वहां से उनके जो सिग्नेचर्स है वो कहीं से भी निकाल के इनमें से किसी भी फोर्जरी के तहत किए जाते हैं। तो वहाँ यूज कीजिए दूसरा सिग्नेचर। एंड इन केस आपकी सिग्नेचर का सिक्योरिटी आपको रखना है तो एक तो फाउंटेन पेन हो गई विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंक। इंक जो होता है वो कई कलर्स में भी आता है, जैसे ब्लू ब्लैक एंड रॉयल ब्लू। तो उसमें से आप अपना एक पर्टिकुलर कलर ले लीजिए, क्योंकि अगर कभी कुछ होता है तो उसमें जो कलर होता है इंक है वो आपको सेव कर जाएगी, क्योंकि वो सेम इंक फिर मार्केट में नहीं मिलती है कई बार। जैसे पाकर या लारी की कुछ पर्टिकुलर इंक्स आ रहे हैं जिनसे, जैसे जो आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं या जुडिशरी ऑफिसर्स हैं, वो लोग एक पर्टिकुलर इंक के कलर से साइन करते हैं। तो वो चीज सेवियर्स हो जाता है, डॉट सेवियर है, चॉइस ऑफ पेन सेवियर्स रहता है, एंड प्रेशर। आप जितना प्रेशर पेपर पे डालेंगे वो भी अपना मेंटेन कर लीजिए। तो ये दीज आर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स बाय विच वी कैन सेव। अब सिग्नेचर कैसे करना है उस पे बात हम इस स्टेज पे नहीं कर सकते, क्योंकि आप बोलेंगे कि अभी मेरे लिए चेंज करना मुश्किल। बट हाँ ये कहूंगी जो प्रेजेंट है उसको कैसे हम सेव कर सकते हैं। रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट कर दीजिए, तो देन यू आर एट सी। मतलब जैसे हम लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो हम लोग पूरा अपने क्लाइंट्स के लिए रिपोर्ट बना के उसको कोर्ट में, अनलेस एंड अनटिल अगर वहाँ पर कोई कोर्ट डेट्स पर हमें आर्ग्यूमेंट्स के लिए जाना है तो वो अलग बात होती है, वरना उतना काफी है। और अगर एफएसएल से, आप लोग तो खुद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हैं, आप एफएसएल से अपनी रिपोर्ट मंगवाइए, वो 100% पूरा क्लियर एविडेंस माना जाता है।